Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about parametric and non-parametric test. इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ काई स्क्वायर टेस्ट को डिस्कस करा था। काई स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टेस्ट जो होते हैं वो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं और कौन से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। मींस बेसिकली पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर किसी भी एक सैंपल को की सर्वे करते हो, कोई सैंपल आप सेलेक्ट करते हो। लाइक हमने डिस्कस करा था कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की पॉपुलेशन को लेते हैं तो हम उसके ऊपर क्या कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम पहले देखते हैं कि वो डेटा जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, वो कितना रेलिवेंट है, हमने जो डेटा लिया है वो एक्चुअल में उसी सैंपल से बिलोंग करती है या नहीं। मतलब हमने पॉपुलेशन की डेटा कलेक्ट की है तो वो डेटा कितनी रेलिवेंट है। और साथ ही हमने क्या डिस्कस करा था कि वो जो डेटा है उससे ग्राफ जो है वो किस तरीके का बन रहा है, वो जो डेटा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आज हम देखेंगे पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बीच में डिफरेंस। और ये जो हम डिफरेंस मतलब जो हम कैटेगराइज करेंगे किसी भी डेटा को पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक में, वो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे करेंगे, वो उसके हम डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई डेटा, जैसे हमने पॉपुलेशन की बात की, अगर उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, वेल शेप्ड ग्राफ बन रहा है, मीन्स वो जो है, इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ कैसा है, सिमेट्रिक बन रहा है। इसका मतलब वो डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो जो हमारे पास सैंपल है उस पर क्या अप्लाई होगा, पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है, क्योंकि पैरामीट्रिक टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर डेटा स्क्यूड है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है अगर उस पे, और जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो एसिमेट्रिक बन रहा है या असिमेट्रिक बन रहा है, तो वहां नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई होंगे। और कुछ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट जिसका एक एग्जांपल है ना। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेकंड जो होता है, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है पैरामीट्रिक टेस्ट की, वो क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा। यहाँ जो डेटा होती है वो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, जबकि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जो डेटा होगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। थर्ड वन इज मेजरमेंट स्केल। जो यहाँ यूज की जाती है पैरामीट्रिक में वो है इंटरवल एंड रेशियो स्केल, और इसको हम हायर स्केल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ जो यूज किया जाता है दैट इज नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल। अब जो पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो मोर पावरफुल होता है इन कंपैरिजन टू नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो यहाँ क्या लिखा है, मोर पावरफुल देन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, and this one is less powerful in comparison to parametric test. नेक्स्ट यूज क्या है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज हम क्या कहाँ करते हैं, टू कंपेयर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और आप कह सकते हो टू कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जबकि इसका यूज हम कंपेयर परसेंटेज एंड प्रोपोर्शन को कंपेयर करने के लिए करते हैं। द लास्ट वन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जबकि यहाँ पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशंस प्रेजेंट होती है। यहाँ आप कह सकते हो कि यहाँ हम जो है एजम्पशंस जो होते हैं वो काफ़ी लेते हैं, जबकि इसमें हम एजम्पशन ना के बराबर कंसिडर करते हैं। तो आपने देखा पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में कि कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट आपने देखा क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और ग्राफ जो बनेगा वो सिमेट्रिक बनेगा। नॉन पैरामीट्रिक जो होता है वो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है और ग्राफ जो बनता है वो एसिमेट्रिक बनता है। नेक्स्ट, ये क्वांटिटेटिव डेटा है और ये कैसी डेटा होती है, क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। इसके लिए हम मेजरमेंट स्केल जो यूज करते हैं वो है इंटरवल एंड रेशियो, और इन स्केल को हायर स्केल के नाम से भी जाना जाता है, जबकि यहाँ पे नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल का यूज किया जाता है।
ये जो टेस्ट है पैरामेट्रिक, ये मोर पावरफुल होता है इन कंपैरिजन टू नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, और इसका यूज हम करते हैं टू कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और टू कंपेयर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जबकि इसका यूज हम करते हैं टू कंपेयर परसेंटेज एंड प्रोपोर्शन। एंड द लास्ट वन इज, यहाँ जो होता है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन प्रेजेंट होता है, जबकि इसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।